पहली बार देहरादून में एक ऐसा कपल को हम लोगों ने इनवाइट किया कि वो आपको सिखाएं कुछ आके, उनके अपने अनुभव हैं और स्पेशली लेडीज रिलेट कर सकें। तो क्योंकि उस दिन मेरी मीटिंग सिलीगुड़ी में थी, जिस दिन जहां मीटिंग थी बाय द वे, तो मैं संपर्क नहीं कर पाया मीटिंग से पहले जा आपको, लेकिन बाद में जब मैं इधर आया तो मैंने उनसे बात की और इधर आप लोगों से कुछ लीडर्स से फीडबैक जो मेरे को मिली, तो मैं आपको बधाई इस बात की देना चाहता हूं कि उन लोगों को जो आपने यहां प्यार दिया उसके लिए मैं मशकूर हूं। थैंक यू वेरी मच। वो एक अच्छा भाव लेके गए आप लोगों के प्रति, एंड दे वर वेरी एक्साइटिंग, दे वर वेरी विलिंग टू कम अगेन ओवर देयर। सो चूंकि ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स है, एक टीम वर्क है, इसकी दिस इज बिजनेस लाइक ओनियन। प्याज को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये प्याज है, हम इसको समझ लिए। एक छिलका उतारो तो एक नया चीज निकलता है, एक छिलका उतारो तो एक, अंत में आप उसको और छीलने की स्थिति में नहीं होते, तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ और होता है। आप थक जाएंगे, इसकी खूबियां जो हैं वो खत्म नहीं होंगी कभी भी। सो जो चैलेंज है जहां से हम बात शुरू करें आज, हम लोग इस बिजनेस को अपने ओपिनियन से, अपने दृष्टिकोण से, अपनी समझ से समझना चाहते हैं, इसलिए बिजनेस हमारी समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर हमें अपना आइडिया, हमें अपना ओपिनियन बहुत प्यारा और सही लगता है। मेरा एक कॉमन प्रश्न है अपने आप से, अगर मैं इतना अच्छा होता, अगर मेरा ओपिनियन इतना अच्छा होता, अगर मेरी जजमेंट इतनी अच्छी होती, तो इस बिजनेस में आने से पहले मैं बहुत अच्छा कमा रहा होता, या वो अचीवमेंट्स मेरे पास होती या नहीं होती। यदि हम सबके ओपिनियन, हम सबके डिसीजन ठीक होते, तो आज हम यहां नहीं बैठे होते जी। हमने सोचा था कि हम मैट्रिक में फर्स्ट आए थे, नहीं आए। हमने सोचा था कि फलाने जगह ये चीज हो जाएगी, नहीं हुई। हमने ये सोचा था कि ये प्लॉट इतने में लेंगे तो इतने का बिकेगा, वो नहीं बिका। हाँ जी, इट मीन कि हमें एक थर्ड पार्टी, एक मेंटर चाहिए, एक तीसरा व्यक्ति चाहिए जो एक खास विषय में आपके ज्ञान को शार्प कर सके और आप उसमें आगे बढ़ सके। क्योंकि किसी भी विषय का ज्ञान आपको बड़ी उपलब्धि नहीं देता, लेकिन उसी विषय का विशेष ज्ञान आपको उपलब्धि देता है। सो यदि मैं इस बिजनेस में आने के बाद, अगर विद प्राउड आई कैन से द पर्सन आई हैव इन माई लाइफ एज माई स्पॉन्सर, माई मेंटर मिस्टर सुरेंद्र वत्स, अगर मैं उनके ओपिनियन को कैच करके एक्शन नहीं लेता, अगर मैं मुकेश जी की गाइडेंस को यस नहीं बोलता, अगर मैं कलाची बागचंद जी छाबरा उनके विजन को नहीं ग्रैब करता, अगर मैं त्रिलोक जी की दूरदृष्टि को, उनके व्यक्तित्व के गुणों को बहुत बारीकी से अपने तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त नहीं करता, तो मैं कतई तौर पे आपके सामने नहीं होता। सो जितनी जल्दी हम इस मोड में आ जाएं कि हम एक एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर काम करें, अपने दिमाग को बहुत ज्यादा कष्ट नहीं दें शुरू में, तो वो अपने लिए बहुत बड़ी बात होगी। प्यारे हम लोग, क्योंकि हम मैच्योर हैं और यही कारण है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आपको आज के बाद 2 साल के लिए वेस्ट बंगाल भेजा जाए, कलकत्ता में आप रहना शुरू कर दें, तो आप बंगला भाषा कितने दिन में सीख लेंगे? मेरा दावा है कि 2 साल में नहीं सीखोगे। लेकिन आपकी 6 साल की बिटिया 2 हफ्ते में बहुत अच्छी बंगला बोलना शुरू कर देगी। क्यों? इसलिए नहीं कि उसका दिमाग कहते कोरा होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं आपको मेडिकल फैक्ट बता रहा हूं। बच्चा इसलिए जल्दी सीखता है क्योंकि वो बंगला को, आप जब बंगला सुनते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप पहले बंगला को अपनी हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। बच्चा एज इट इज उसकी कॉपी करता है। हेलो, तो जब भी हम इस बिजनेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, जब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो अपने साथ दिक्कत रहेगी। जस्ट डू इट। सेकंड, दुनिया में जितने बड़े काम हैं, महान काम हैं, उन कामों को करना आसान है, उन कामों को करने की कोशिश करना मुश्किल है। देखिए, मैं इस प्रोजेक्ट को एक महान काम मानता हूं। क्यों मानता हूं? इसलिए क्योंकि अपने पूरी 14-16 साल की एकेडमिक्स में आपने टाइम दिया और बाद में पता नहीं क्या क्या किया, उसके बावजूद भी हम अपनी उदरपूर्ति और परिवार के भरण पोषण तक नहीं पहुंचे।
और आज हमारे हाथ में एक ऐसा मौका है, ना केवल आप इसमें बहुत सारा पैसा कमाएं, जबकि लाखों लोगों तक आपके जरिए पैसा पहुंचे। तो ये आम काम हुआ या महान काम हुआ? महान काम हुआ। तो इस काम को भी जैसे ईश्वर उपलब्धि है, वो एक महान काम है। उसको करना आसान है, उसको करने की कोशिश करना मुश्किल है। उसको पाना आसान है, उसको समझना मुश्किल है। हेलो, मेरे हाथ में ये पेन है, मैं भाई साहब को ये निवेदन कर रहा हूं, संजीव जी को, आप इसको उठाने की कोशिश करें। उठाना नहीं है, कोशिश करनी है। मुश्किल काम है। इसको उठाना आसान है, इसको उठाने की कोशिश करना मुश्किल है। थैंक यू। सेम, इस बिजनेस को करना आसान है, इसको करने की कोशिश करना मुश्किल है। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप मेरे को कामयाब मानते हैं तो आपके दिमाग में सौ कारण आएंगे कि मैं क्यों कामयाब हूं। लेकिन जो मेरी बेस्ट, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो है एज इट इज आज्ञा का पालन करना। मेरे को बोला गया कि ये 3 पैंट 3 शर्ट सिलाओ, टेलर के पास गया और सिलवा ली। मुझे बोला गया कि ये टेप सुनो। अब मुझे ये बताइए कि उस टेप को लेके सुनना आसान है या आप उनसे बहस करें कि क्यों सुनूं? ये चीज को समझना आसान है। टेल मी वन थिंग, सुनना आसान है। जब आपको आपके फादर बचपन में स्कूल लेके गए, तो स्कूल में जाके पढ़ना आसान था या आप फादर से पूछते कि मेरे को क्यों लाया गया है, यहां क्यों, क्या होगा? बोलिए, वहां पढ़ना आसान था या ये बात को समझना आसान था? पढ़ना आसान था, क्योंकि अगर आप समझने की कोशिश करते तो आप समझ नहीं सकते थे और आपके फादर आपको समझा नहीं सकते। प्रोडक्ट को यूज करना है तो यूज करना है, इफ एंड बट नहीं। सो मैंने इन कामों को किया। आपको आपकी अपलाइन बोलेगी कि नेक्स्ट मंथ का फंक्शन जो है वो दिल्ली में होगा, तो आप कहेंगे क्यों जाएं? मैंने ऐसा नहीं बोला। मेरे को बोला गया था कि भीलवाड़ा में होना है, 20 घंटे। मैं गया। और दूसरा, हमें जो लगता है वो सच नहीं है, आपकी अपलाइन को जो लगता है वो सच है। आपको इस बिजनेस का 90% जो लगता है वो 90% नहीं है, वो 10% है। ये रिवर्स है। तो वो 10% क्या है, उस विषय पे हम आज आपसे बात करेंगे। और आपको बार बार लगेगा कि नहीं, ये नहीं, ये, वो आपका अपना ओपिनियन है। ठीक है। पहली बात, फर्स्ट 10% इस बिजनेस में आप और आपकी ताकत का योगदान 90%, 90% नहीं है। आपकी ताकत, आपका वजूद, आपकी अकल, आपका नॉलेज, आपकी कुव्वत, आपकी जहानत, आपकी मेहनत 10% है। 90% है सिस्टम। सिस्टम क्या है? टेप्स, बुक्स, फंक्शन, एजुकेशन, काउंसिल अपलाइन, नो क्रॉस लाइन, टीम वर्क, कंसिस्टेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इस तरह की वो चीजें हैं। विस्तार में बात करेंगे इस पे। तो जो आपको 90% लगता है वो 90% नहीं है। 10% जो है उसके ऊपर हमारा दिमाग बहुत चलता है। हम अभी यहां बहुत सारे लोग क्यों नहीं है? हेलो, अभी जो लोग यहां नहीं हैं वो कहीं ना कहीं किसी को प्लान दिखा रहे हैं, इस समय प्रोडक्ट मूव कर रहे हैं। उनको लगता है कि 90% जो है वो उनके चलाने से चलेगा, लेकिन 90% यहां है इस हॉल में। जो लोग यहां बैठे हैं उनका चलेगा पहले। सेकेंड 10% इज समझने की कोशिश करना, दिमाग को अप्लाई करना। ये चीज 90%, 90% नहीं है, ये 10% है। इस बिजनेस में आपको 10% दिमाग चाहिए, 90% दिल चाहिए। प्यार से भरा हुआ एक दिल अकल से भरे हुए 1000 दिमागों से ज्यादा ताकत रखता है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। चूंकि आपने इस बिजनेस को लेके लोगों के पास जाना है, उनके प्रति आप कितना केयरिंग हैं, कितने पोलाइट हैं, कितने हम्बल हैं, कितना रिस्पेक्ट एक्सटेंड करते हैं आप उनको। और दिल हमेशा दिमाग की तुलना में ज्यादा जगह रखता है। लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए, लोगों को प्यार चाहिए, लोगों को शिष्टाचार चाहिए। लोग चाहते हैं कि आप उनको जी कहें। लोग चाहते हैं कि जब वो डिस्करेज हो तो आप उनको इनकरेज करें। लोग ये चाहते हैं कि जब स्थितियां अच्छी ना हो
तब आप बहुत चीजें डिमांड ना करें, और ये जो उनकी इच्छा है वो आप अपने दिमाग से नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि दिमाग तो हिसाब लगाना शुरू कर देता कि मैं इसके पास आया हूं, पेट्रोल कितना लगा, गाड़ी से आया हूं, ऑटो से आया हूं, टाइम कितना लगा। उसके लिए दिल चाहिए। तो 90% क्या है? दिल का मामला है। हेलो, आपकी समझ, आपका विचार, आपका ओपिनियन 90%, 90% नहीं है, नहीं चलेगा। आपका ओपिनियन, आपका विचार और आप 10% है, आपकी अपलाइन 90% है। तो अगर आप उनके ओपिनियन का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उनकी गाइडेंस का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उनकी काउंसलिंग का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उनके दिशा निर्देश के ऊपर काम करते हैं, तब आपको कामयाबी मिलेगी। आपका ओपिनियन बिल्कुल मंदबुद्धि बच्चे की तरह ब्लाइंड नहीं होकर काम करना। समझो, मैच करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट फॉलो द एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन। एक व्यक्ति मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत कामयाब हो गया अमेरिका में, और वो आंखों से अंधा था। तो किसी बहुत बड़े मंच पे किसी ने उनसे पूछा कि आप देख नहीं सकते और उसके बावजूद जो है आप इतने कामयाब हैं, और आपकी कामयाबी का राज क्या है? कहता बिल्कुल सिंपल, मैंने किसी अंधे को ज्वाइन नहीं कराया। हेलो, आपके पास नॉलेज कम है, आपके पास जो भी कम है, नो प्रॉब्लम। अगर आप ठीक ठीक अपनी अपलाइन की बात को समझेंगे और मानेंगे, तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, जो आपसे ज्यादा काम कर सकते हैं, जो आपसे ज्यादा भाग सकते हैं। लेकिन आपको दिशा निर्देश, अपना ओपिनियन 10% और आपकी अपलाइन का 90%, इट विल वर्क फॉर यू। द फोर्थ 10% इज बिजनेस। क्या होता है? वॉल्यूम, सेल, इट इज ए बिजनेस। सही है गलत? जोर से बोले जरा। यस, इस बिजनेस में आपकी कामयाबी और इनकम सेल से 90%, 90% नहीं है। सेल इज 10%। 90% क्या है? प्रमोशन, प्रचार, अच्छा बोलना, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, क्रॉस लाइन के बारे में, किताब के बारे में, टेप के बारे में, फंक्शन के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में एक नियम बनाएं। आज के बाद किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई अच्छा विचार आता है तो मुंह खोलना है, नहीं तो बंद रखना है। हो सकता है? ये असूल आपको जिंदगी में, बिजनेस के अलावा भी जिंदगी में बहुत ऊपर उठाएगा। और हम रिवर्स करते हैं। इस बिजनेस में आपको सिखाया जाएगा 2 legs, यानी 2 ग्रुप। 2 लेग्स अच्छी चले तो आपको अच्छी इनकम आएगी। ये सब कुछ कहा जाता है यहां। हेलो, इट मीन इट लेग बिजनेस। ये लेग बिजनेस है, लेकिन ये लेग बिजनेस 90%, 90% नहीं है। लेग 10% है। दिस इज अ हेड बिजनेस। 90% इज दिस। If your head is appropriate, leg will work, continue automatically. Product is not the problem. Company is not the problem. Your allies is not the problem. This auditorium is not the problem. System is not the problem. The only problem is head. Challenge है, keep people's head together. लोगों का बिजनेस है। एक कहावत है, मूर्ख लोगों को इकट्ठे करना आसान है, लेके चलना मुश्किल है, लेकिन बुद्धिमान लोगों को इकट्ठे करना मुश्किल है, लेके चलना आसान है। इसलिए जो बी ऑल, हम सभी लोग क्या हैं? हम सभी लोग अपना अपना दिमाग रखते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है। इकट्ठे करना मुश्किल है, लेके चलना बड़ा आसान है। सबको पता है कि पैसे बनते हैं। हेलो, ठीक है? दैट्स वाई। और अपना जो काम है वो हेड टू हार्ट कन्वर्ट करना, इतना काम है अपना। गॉट इट? या इस बिजनेस में आपकी एक्टिविटीज हैं, आप काम करते हैं सुबह से शाम, ठीक? अपनी आप एनर्जी लगा रहे हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं,
अभी भी आप लोग यहां बैठे हैं, इस बिजनेस में आप क्या करते हैं, इस बिजनेस का 90%, 90% नहीं है, दैट इज 10%। 90% क्या है? इसको करते हुए आप क्या महसूस करते हैं, वो 90% है। आप किसी के पास बात करने जा रहे हैं बिजनेस की, और तब आप कितने उत्साहित हैं, कितने काम कूल हैं, कितने होपफुल हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, इस काम को करते हुए आप जो महसूस करते हैं, दैट इज द 90% ऑफ द पार्ट। आप क्या करते हैं, वो 10% है। तो फोकस अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपने इंप्रेशंस के ऊपर, क्योंकि आप एक माध्यम है, अपना विजन, अपनी अपलाइन का विजन किसी नए आदमी को के विजन में फीड करने का माध्यम है। तो अगर आपकी फीलिंग्स जेन्युइन है, एक कोटेशन है, इफ यू विल सेल योरसेल्फ यू कैन सेल एनीथिंग। यानी अगर कोई व्यक्ति अगर आपको पसंद करता है तो निश्चित रूप से आपकी हर चीज को वो पसंद करेगा, आपके काम को भी पसंद करेगा। हेलो। तो आपकी फीलिंग जो है, आप ये काम को करते हुए क्या महसूस करते हैं अंदर से, ये अंदर की बात है, दैट इज 90%। इनकम, ग्रुप बनेंगे, बड़े होंगे तो इनकम आएगी। आपने ज्वाइन किया, 4 लोगों को ज्वाइन कराया, तो इनकम कहां से आई? डाउनलाइन से आई, डेफिनेटली। बट इस बिजनेस में अच्छी इनकम जो है वो लेने के लिए आपकी डाउनलाइन का जो रोल है वो 90%, 90% नहीं है, दैट इज 10%। बड़ी इनकम के लिए आपकी अपलाइन का जो सहयोग है, दैट इज 90%, 90% वो है। क्यों? अब आपको ये बात रिवर्स लगेगी। आप 4 लोगों को ज्वाइन कराएं तो एक चेक आएगा। यदि आपको 500-700 और 1000 रुपए की इनकम हर मंथ चाहिए तो डेफिनेटली वो डाउनलाइन से आएगी। लेकिन जब बड़ी इनकम के लिए, जब ग्रुप बड़ा होता है, जब विकास होता है, तो तब चीजें स्ट्रेच होती हैं। कोई चीज बढ़ेगी तो खींचेगी, हेलो, खींचेगी तो दर्द होगा। जब आपका बिजनेस बड़ा होगा तो दर्द भी होगा। ग्रोथ हमेशा दर्द के साथ आती है। कोई भी नई उत्पत्ति दर्द के साथ होती है, और कामयाबी कभी भी आराम की कोख से जन्म नहीं लेती, दर्द की कोख से जन्म लेती है। तो जब आपका बिजनेस बड़ा होना शुरू हो, जब आपके पास 5, 7, 10, 20, 50 हजार रुपए के चेक आने की संभावना हो, तब जब आप स्ट्रेच होंगे, उस वक्त जिस व्यक्ति का अहम रोल होगा आपके बिजनेस को उस ऊंचाई तक ले जाने में, वो आपकी अपलाइन होगी। सो पहले ही दिन से उसी प्रोपोर्शन में अपना बिहेव रखें। हेलो, दैट इज 90%। चूंकि हम लोग अभी तक जिस सेगमेंट से, जिस फैमिली बैकग्राउंड से, जिस इन्वायरमेंट से हम लोग आए हैं, हमने बहुत सारी पीड़ा नहीं देखी है। आप और मेरे साथ बहुत सारी कामयाबी इसलिए नहीं है इस बिजनेस की, प्रीवियस लाइफ की अगर बात करें, क्योंकि अपनी जिंदगी पहले ही ठीक ठाक है। एक कोटेशन है, गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। क्योंकि जब भी आप कुछ करने निकलते हैं, आपको दिक्कत आती है, निराशा होती है, आपको क्या याद आती है कि तू क्यों भटक रहा है यार, घर में सब कुछ है। हेलो, हाँ जी। वो जो अच्छी लाइफ है, सो कॉल्ड अच्छी लाइफ, वर्चुअली वो अच्छी नहीं है, पर हम अच्छी कहते हैं उसको। उससे निकलते हुए जो पेन होगा, निकलते हुए जो चैलेंज आएंगे, देन यू नीड ए मेंटर, देन यू नीड ए पर्सन हु कैन लिसन यू एंड पुल यू अप। दैट इज द 90%। बिजनेस में है तो इनकम के लिए है, इनकम है तो इनकम की चिंता है, कितना चेक आएगा, इस महीने कितना आया, अगले महीने कितना आएगा। दिस इज वेरी कॉमन फ्रॉमिना, कॉमन क्वेश्चन जो आदमी के दिमाग में बार बार आता है। लेकिन यदि हमें इस बिजनेस में बहुत अच्छी इनकम लेनी है, आपका ध्यान आपके अपने चेक के ऊपर 90%, 90% नहीं होना चाहिए, दैट इज 10%। 90% है कि आप अपने नीचे लोगों के चेक के ऊपर ध्यान दें कि वो कैसे बड़ा हो। यदि किसी ने बिजनेस भेजा है 9500 का, तो आपको पीड़ा होनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए कि वो 10 क्यों नहीं हुआ। उनके गोल अचीव कराना, आपका गोल अपने आप अचीव हो जाएगा उसमें। दैट इज द 90%। मैं आज यहां आपसे बात कर रहा हूं, आप अभी जाने के बाद कुछ लोगों से बात करेंगे, और ये बिजनेस जो है, ये बात करने का ही बिजनेस है। दिस इज टॉकिंग इंडस्ट्री यू कैन से। और दुनिया भर की इकोनॉमी जो लेटेस्ट डाटास हैं, सबसे ज्यादा पैसा रोल हो रहा है टॉकिंग इंडस्ट्री में।
बातचीत का बिजनेस, रिकमेंडेशन, एंड अदर बिजनेस विच लाइक दिस बिजनेस यू कैन से। रॉबर्ट कियोसाकी एक बात बोलते हैं अपनी बुक बिजनेस स्कूल में, और एरिस्टोटल क्वोटेड में भी उसका हवाला है, और ब्रुक हचिंसन ने भी उसको लिखा है कि पिछली सदी में किन लोगों ने पैसा बनाया, डोंट वरी। डॉक्टरों ने बनाया, वकीलों ने बनाया, बिल्डर्स ने बनाया, नो प्रॉब्लम। इस सदी में कौन लोग पैसा बनाएंगे? स्पोर्ट्समैन बनाएंगे, आर्टिस्ट बनाएंगे, और बनाएंगे स्टेज से जुड़े हुए लोग। और ये बिजनेस स्टेज से जुड़ा हुआ बिजनेस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वक्त। तो जब भी आपका मन पलटे बाहर के बिजनेस को, तो आप एक बात को याद रखना कि ये बिजनेस जो है स्टेज से जुड़ा हुआ है, और स्टेज का बिजनेस जो है वो 21वीं सदी का बिजनेस है। अब इस बिजनेस में आप लोगों को बताएं, समझाएं, बोलें तो बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन आपको इस बिजनेस में ज्यादा कामयाबी, ज्यादा इनकम लेने के लिए बोलने के ऊपर जो चीजें निर्भर करती हैं, बोलने के ऊपर जो रिजल्ट निर्भर करते हैं, बोलने के ऊपर जो इनकम और उपलब्धि निर्भर करती है, वो 90%, 90% नहीं है। दैट इज 10%। 90% आपको रिजल्ट बोलने से नहीं मिलेंगे, सुनने से मिलेंगे। दैट इज द 90%। डील करने की एक जगह लिखते हैं कि कुछ लोग डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि एक आदमी उनको सीरियसली सुने। हेलो, आदमी के पास आदमी नहीं है कि कोई उसको सुने। आप किसी के पास जाते हैं, आप सुनाते जा रहे हैं, उसकी सुनते नहीं है, उसकी सुनिए। हर आत्मा के अंदर एक पीड़ा है कि मेरी आवाज सुनो, मेरे विचार को सुनो, मैं भी कुछ जानता हूं। हेलो, सुनने से, 10% बोलने से 90% रिजल्ट आपको इस बिजनेस में यस आपको कैसे मिलेगी? जब सामने वाले व्यक्ति को आप सुनेंगे, जब आप अपनी अपलाइन को सुनेंगे, जब आप अपने मेंटर को सुनेंगे, जब आप लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, जब आप किसी टेप को सुनेंगे, जब आप किसी किताब को पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना भी एक तरह का सुनना है। एक ट्रेन जा रही थी और इधर खिड़की में घर था। उस खिड़की से एक बुजुर्ग ने देखा, जब ट्रेन तेज जाती है तो बीच बीच में गैप आता है। सामने खिड़की में उस घर में एक मर्डर हुआ और उस बुजुर्ग ने देखा। उस बुजुर्ग ने देखा तो उसने गवाही दी कि मैंने देखा, और वो अकेला गवाह था, और उसके ऊपर बहस होती है। 3 घंटे की पिक्चर में केवल एक रूम में इस विषय में बहस होती है कि उसने देखा सच है या झूठ है। उसमें गाड़ी आती है कोर्ट ले जाने के लिए, उसको उसकी गवाही होती है, ये होता है, वो होता है, तो कुछ भी क्लियर नहीं होता। अंततः नतीजा ये था कि वो व्यक्ति इतनी दूर, उसकी दृष्टि नहीं थी कि वो देख सके। चालीस साल का अंतराल उसने अकेले काटा था। जिंदगी में कोई महत्व का भाव नहीं था, कोई उसको सुनता नहीं था। इसमें उसको जो महत्व का भाव जागृत हुआ, ये गाड़ी मेरे को लेने आती है, लोग मेरे को सुनते हैं। हेलो, हर आत्मा की ये सुनिए, कभी अपनी वाइफ को सुनिए, शर्मिंदगी होती है। हर आदमी के अंदर एक एहसास है, अगर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो वो आपके हाथ में 1500 रुपए नहीं रखेगा, वो अपना दिल आपके हाथ में रख देगा। लिसनिंग इज दैट थिंग। सो रिजल्ट आर देयर, 90% विद लिसनिंग। द नेक्स्ट वन इज, ये बिजनेस सीखने का है, सिखाने का है। आप लोगों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको सिखाते हैं, इट्स गुड। इस बिजनेस में आपको रिजल्ट जो है लोगों को सिखाने से 90%, 90% नहीं मिलेंगे। दैट इज नॉट 90%, वो 10% है। सिखाना 10% है, 90% क्या है? सीखना है। जो लोग आज हॉल में नहीं है, वो किसको सिखा रहे हैं? उनको लग रहा है कि सिखाने से होगा, नहीं होगा। यदि वो यहां होते तो जो जिनको सिखा रहे होते वो भी यहीं होते। हेलो, चूंकि इस बिजनेस में उस दिन आपकी प्रोग्रेस एकाएक उसको चैलेंज हो जाएगा
जिस दिन आपने अपनी डाउनलाइन को, जो सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास दिला दिया कि इस बिजनेस की टोटल इंफॉर्मेशन का सोर्स, ओरिजिन, स्रोत आप हैं। यू आर नॉट द मैसेज, यू आर द मैसेंजर। मैसेज ऊपर से आता है, आपने उसको आगे देना है केवल। दिस इज योर जॉब, दिस इज माई जॉब ओनली। क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि मैं, तो मेरे अगले वाला भी कहेगा मैं। वो इस वक्त बात का अंदाजा नहीं लगाएगा कि मैंने किस स्टेज पे जाके ऐसा बोला। हेलो, हाँ जी। आप एक गलत काम करते हैं तो आपका 4 साल का बच्चा भी उसकी नकल करता है। वो तब ये गुनाह नहीं करता कि मेरे पिताजी ने ये काम किस उम्र के पड़ाव में शुरू किया था, उसके पास ये दिमाग नहीं है। दिस इज मंकी सी मंकी डू वर्ड। इस बिजनेस में आपको केवल मात्र हमेशा हमेशा के लिए सीखने वाले बनना है, शिक्षार्थी रहना है। आई एम स्टिल ए स्टूडेंट एंड मेरे को प्राउड है, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट। यू मस्ट बी लाइक दैट। एंड मैं इसी आसन पे रहूं, इसी पदवी पे रहूं। अभी मेरे को बुलाने से पहले संजीव जी ने क्या क्या बोला, मेरे को हजम नहीं होता मेरे बारे में। आई एम स्टिल वेरी हम्बल, आई एम स्टिल लर्निंग। आज मैं गाड़ी से आया तो मैंने अपनी ही टेप रफ्तार सुनी आते हुए, जिसको उस पर्टिकुलर टेप को शायद मैंने 2 महीने से नहीं सुना। मैंने उस टेप से कितना सीखा। मैंने मैच किया कि मैंने जो बोला है वो मेरी अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें हैं जो चूक हो रही हैं। हेलो, पीछे द नेक्स्ट 10% इज, आप प्रोडक्ट देखते हैं, आप प्रोस्पेक्ट देखते हैं, आप चेक देखते हैं, आपके पास दृष्टि है, आप सब देखते हैं। लेकिन इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए दृष्टि से ज्यादा जरूरत है अंतर्दृष्टि की, जिसको बोलते हैं विजन। योर साइट इज नॉट 90%, दैट इज 10%। और अंतर्दृष्टि क्या है कि जो चीज आज आपके हाथ में है वो 2 साल बाद जो होगी उसको आप आज से अपने दिमाग में क्लियर पिक्चर बना लें, उसको विजन कहते हैं। जिनके पास वो है वही लोग वहां तक पहुंचेंगे। जिनके पास नहीं है वो रेगुलर आते रहें, उनको मिल जाएगा। है पेशेंस। शुरू में विश्वास नहीं होता साहब, कतई नहीं होता। आपको 10,000 का चेक आएगा तो आपको लगेगा कि बस 20 का नहीं आ सकता। मैं आपको बता रहा हूं, 20 का आएगा तो आपका मन कहेगा कि अच्छा 20 का आ गया, 50 तो नहीं आएगा, मेरे को तो नहीं आएगा। विजन, आपका विजन जो है एक्सपेंड होता है। लेकिन जो विजन है उसके साथ एक चैलेंज है। ये अपना जो माइंड है, आप मान के चलें कि दिस इज अ टैंक। इसमें विजन है, अंतर्दृष्टि है इसके अंदर भरी हुई। जब तक वो भरी हुई है तो आप बहुत एक्साइटेड हैं। और इसके साथ, इस टैंक के साथ दिक्कत क्या है कि इसके तल्ले में एक छेद है। विजन निरंतर लीक होता रहता है। अभी आप बहुत काम है, एक्साइटेड हैं, अब 2 घंटे बाद थोड़ी थोड़ी हवा निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि विजन लीक होता है। तो विजन आपका प्रॉपर रहे, उसका एक ही इलाज है। आपका टैंक फुल रहे, उसका एक ही इलाज है कि जिस अनुपात से वो लीक होता है उस अनुपात से आप ऊपर से डालते रहें। और डालने की चीज है ये जगह, और कोई चारा नहीं है और कोई इलाज नहीं है। That's why not many people, वो आते हैं, 50 लोगों को ज्वाइन कराया, फिर वो वीर गति को प्राप्त हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास दृष्टि थी, अंतर्दृष्टि नहीं थी। देखिए, एक चीज मेरे को ये बताएं कि ये बिजनेस जो है, फीड इट। एक चीज आप अपनी ईमानदारी से बोलें कि जब तक ये बिजनेस आपकी जिंदगी में नहीं आया था तो क्या आपकी जिंदगी नहीं चल रही थी? हेलो, चल रही थी ना, मजे से चल रही थी, ठीक। और यदि ये बिजनेस आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा
तो क्या आपकी जिंदगी नहीं चलेगी? तब भी चलेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस का ताल्लुक आपकी प्रेजेंट लाइफ से नहीं है। हेलो, इस बिजनेस का ताल्लुक आपकी फ्यूचर से है। 2-5 साल की बाद का जीवन, 2 साल 5 साल बाद के अपने बच्चों की एजुकेशन, आपकी प्रोग्रेस, मकान, नाम उनके साथ है। तो यदि इसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ है, यदि इसका ताल्लुक आज की आपकी इनकम के साथ नहीं है, तो फिर एक चेक नहीं आता है तो लोग गुम क्यों हो जाते हैं? हेलो, आप एक नीम का पौधा लगाएं अपने आंगन में और ये सोच के कि इसका दातुन बहुत अच्छा होता है, इसका दातुन करेंगे और इसका पत्ते बहुत उपयोगी हैं, वो दवाई में काम आते हैं, दवा बनता है, ये है, उसका फल बहुत उपयोगी है। लेकिन अगर वो दातुन आप पहले ही हफ्ते काट लेंगे तो कितने दातुन मिलेंगे? हेलो, या दिस इज अ विजन। ये बिजनेस हम सब लोग डोंट माइंड, हम सब लोग केवल जिंदा हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई पैसा मांगता है मदद के लिए तो हम मना कर देते हैं, कोई टाइम मांगता है तो हम तब मना कर देते हैं। ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है। आज के दिन में आपका काम चल रहा है, उस काम को चलाते रहें। अपना फालतू समय, आपका रेकरिंग, आपका कुछ पैसा इस निधि में दे जो आने वाले 2 साल में 2000 गुना होने वाली है। मैं एक बात कहूं, मुझे कोई पता नहीं, मैंने इस बात को कहने से पहले अपनी अपलाइन से पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। टेप वो सुनेंगे, एडिट कर देंगे इसको अगर ये फैक्ट सुनने वाला नहीं होगा। सम टाइम मेरी 1 महीने की इनकम और मेरा 1 महीने का इस बिजनेस में खर्च ज्यादा होता है, इनकम कम हो जाती है। इसलिए नहीं कि इनकम कम है, इनकम बहुत है। अगर संजीव जी की 60 हजार है तो आप सोच सकते हैं कितनी होगी, मेरी कितनी होगी। मैं थोड़ा सा हाथ खुला रहता है, बड़े डांटते हैं परिवार के लोग, लेकिन क्या है कि कंट्रोल नहीं होता। लेकिन मैं इसलिए कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है खर्चा बढ़ते बढ़ते परेशान हो जाएगा, बढ़ना बंद कर देगा। इनकम बढ़ते बढ़ते परेशान नहीं होगी और बंद नहीं होगी। मोबाइल का बिल कितना बढ़ जाएगा? विजन। मुझे पता है 19 अगस्त को एनिवर्सरी है, वो लगभग मेरी इस बिजनेस की 2nd एनिवर्सरी होगी। हालांकि मेरा जो 2nd इसलिए क्योंकि ज्वाइन किए हुए मेरे को 2 साल नहीं होंगे तब तक, लेकिन उस ऐसे हाँ 2 साल हो जाएंगे। लेकिन उस दिन मैं एक चार्ट मैंने ड्रॉ किया है, जिसका पहला दिन मैं सितंबर की 1st वीक को मानूंगा, अगस्त के बाद। उसके बाद के जो 24 महीने हैं, उन 24 महीनों में मुझे इस बिजनेस से मिनिमम 1.25 करोड़ रुपया लेना है। और इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा जानकार हूं, इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा बोल सकता हूं, इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा चल सकता हूं, केवल इसलिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा बात मानता हूं जो मेरे को बताई जाती है। इफ यू कैन डुप्लीकेट मी, यू कैन डुप्लीकेट माई इनकम ऑल्सो। ठीक, क्लियर है? एंड और तो आप एक चीज को चेक करें कि सीखने के ऊपर आपका एम्फेसिस कितना है। एक हमारे पास 8 कोर के ऊपर हम बात करते हैं, उस कार्ड को आप जेब में रखें, निरंतर चेक करें कि आप क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं। उससे आपको वो आपका मॉनिटर है। आपको समझाया जाए कि कैसे होगा, नहीं बड़ा मुश्किल है। आप उन नियमों का बिल्कुल गहराई से पालन करें, समर्पित करें अपने आप को, हो जाएगा। कितने लोग ये मानते हैं, एक मेडिकल फैक्ट है, ईश्वर कुछ लोगों को जन्म से गूंगा और बहरा बनाता है। बनाता है जी? हाँ जी, बनाता नहीं बनाता? बनाता है। ईश्वर कुछ लोगों को जन्म से गूंगा और बहरा बनाता है, सब लोग मानते हैं, पर आपकी जानकारी गलत है। ईश्वर ने कभी भी किसी को जन्म से
गूंगा और बहरा नहीं बनाया, नहीं बनाया। मेडिकल साइंस ये कहती है कि ईश्वर गलती से कुछ लोगों को जन्म से केवल बहरा बनाता है और बोलना सीखने के लिए। देखिए, आपको ये बात महसूस होती है कि आप लोगों से बात करते हैं, उनको आपकी बात पसंद नहीं, आपका प्रोजेक्ट पसंद नहीं आ रहा, आपका प्लान पसंद नहीं आ रहा, सब कुछ पसंद आ रहा है, अभी आपकी बात में उस तरह का लोच नहीं आया है। आपको सीखना है, कुछ बोलना सीखना है, सही सही बोलना, लेकिन 10% 90% सुनना है ना? वो सही सही बोलना आपको सीखना पड़ेगा। तो जो बहरा आदमी है, ईश्वर सिर्फ बहरा बनाता है, वो गूंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि बोलना सीखने के लिए सुनना पहली शर्त है। अगर सुनते नहीं हैं तो बोलने में कभी भी सक्षम नहीं होंगे। तो 90% क्या है? लिसनिंग। हम सब लोग क्या करना चाहते हैं? हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं और हम सब लोग अमीर होना चाहते हैं। ठीक है? सही है गलत? सही। और आप जिग जिगलर एक वर्ल्ड रिनाउंड एक हस्ती हैं, मेंटर हैं, टीचर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, लीडर हैं, ऑथर हैं, स्पीकर हैं। उनका मानना है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी अगर गलत है, आपके जिस्म में भी अगर कुछ गलत है, he said कि the only thing is required to check up is neck up, गले से ऊपर। यहां चेक करो क्या गलत है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप किस तरह के लोगों में रहते हैं, क्या सुनते हैं, लाइक अब एक चीज आप ये चेक करें कि दुनिया में जो लोग व्यवसाय करते हैं, यहां मैं एम्फसिस मेरा सीखने पे है, दिमाग की मैं तारीफ नहीं कर रहा, डोंट कोरिलेट ना करें इसको। जो लोग गले से ऊपरी हिस्से से काम करते हैं वो ज्यादा अमीर हैं, या जो गले से निचले हिस्से पे काम करते हैं ऊपर वाले। अब जो गले से निचले हिस्से से काम करते हैं कितने पैसे कमाते हैं दिन में? 100 रुपए। अब सपोज हम लोग अगर अमीर नहीं है तो इसका मतलब एक ही है कि हम अभी भी गले से निचले हिस्से से काम कर रहे हैं। मानते हैं नहीं मानते? ठीक है। और अब मुझे ये बताइए कि यदि ये गले का जो निचला हिस्सा है, अगर आप अगले 10 दिन खाना नहीं खाएं तो ये काम करेगा क्या? ये 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया जो कमा के लाएगा? नहीं लाएगा। तो जो लोग गले से ऊपर के हिस्से से काम करते हैं वो लोग अमीर हैं, वो लोग कामयाब हैं। खुराक इसको भी चाहिए, खुराक इसको भी चाहिए। जब इसकी खुराक की बात आती है, अभी एक व्यक्ति 25 रुपए टेप पे नहीं खर्च करेगा, वो 50 रुपए पिज्जा के ऊपर खर्च करेगा, क्योंकि गलती से इसको ना कोई खुराक मिल जाए, कहीं सच में अमीर ना हो जाए, ये डर है। हेलो, इसको भूखा मारना है, इसको पालना है, क्योंकि 100 रुपए का सवाल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। इसको अगर इससे काम लेना है तो जो लोग इससे काम करके कामयाब हैं, चेक करो कि वो इसको क्या खुराक देते हैं। एक अच्छा वकील कभी भी अच्छा वकील नहीं रह सकता अगर वो रेगुलर जितने भी संशोधन हो रहे हैं, जितने भी जर्नल आ रहे हैं, उनकी स्टडी नहीं करता। एक डॉक्टर कभी भी डॉक्टर अच्छा नहीं रह सकता यदि वो लेटेस्ट चीजों के ऊपर उसका फोकस नहीं है। हेलो। और साधारणता धीरूभाई अंबानी जैसी शख्सियत का मानना क्या है कि कामयाब होने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। सो आप चेक करें कि जिसके ऊपर सारा दारोमदार है उसकी खुराक की आप कितनी चिंता करते हैं। और कुदरत ने, देखिए कुदरत को हर चीज को बैलेंस में रखना है। मेरे को एक व्यक्ति मिला, अच्छी इनकम है उसकी, सर जी इससे बात पूछनी है, परेशान क्या? कहता जी अगर सभी लोग रॉयल्टी पे और टेक्निकल पे पहुंच जाएंगे तो ट्रक कौन चलाएगा? हेलो, सही है ना?
आप सोच के देखो, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? आराम के लिए। आराम कैसे होगा? अगर आपके पास सुविधा नहीं है, कोई व्यक्ति आपकी जगह आपको असिस्ट करने वाला नहीं है, अगर सभी लोग टेक्निकल पे पहुंचे हुए हैं, तो कौन काम करेगा आपके लिए? कोई नहीं करेगा। इसलिए सभी लोग अमीर नहीं होंगे। क्यों? उसका कारण मैं बताता हूं। इसको खुराक चाहिए, इसको भी खुराक चाहिए। कुदरत ने क्या किया, क्योंकि उसको चिंता है कि ट्रक कौन चलाएगा, सड़क कौन बनाएगा, इसलिए उसने यहां पे एक अलार्म लगाया कि जब इसमें जरूरत हो तो अलार्म बजना शुरू हो जाए। और जब ये अलार्म अंदर बोलता है तो चेहरे पे साफ पड़ा जाता है, कुछ लोगों के बोल रहा है अभी भी, ठीक? तो ये जैसे ही दिन में 3 बार, कुछ लोगों का तो 5 बार बजता है, बैं 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 बैं, ठीक? मेरे एक दोस्त हैं, वो रात को हम अगर मैं उनके पास रुकूं तो हम खाना खाते हैं 10:30 11 बजे, तो वो बात करते हैं 2-2:30 बजे। तो फिर मैं उसको कहता हूं सोए, कहता अब 1 घंटा रुक। मैं क्यों? कहता मिडनाइट फीस्ट करके सोएंगे। वो 3 बजे फ्रिज खोलेगा, फिर जो भी बचा सामान है, जो भी है जुगाड़ कुछ करेगा, कुछ और बनाएगा, फिर खाएंगे और सोएंगे, लाइक, है ना? तो 5-6 बार भी लोग इसका ख्याल रखते हैं। 100 रुपए दिहाड़ी की बात है जहां, हेलो, इसका नहीं। तो कुदरत ने यहां एक अलार्म लगाया है, जब भूख लगती है तो वो बोलता है। कुदरत ने यहां कोई अलार्म नहीं लगाया, लेकिन कुदरत ने एक काम किया। ये मांगता नहीं है, इसको जबरदस्ती देना पड़ता है, एक बात तो ये, लेकिन इसको भूख लगती है। यहां अलार्म नहीं है, कुदरत ने एक जुगाड़ किया है। क्या? कि वो मालिक आपकी जिंदगी में आपके पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से, आपके मां बाप के आशीर्वाद की वजह से, या आपके सत्कर्मों की वजह से, या किसी अच्छी वजह से, या किसी अच्छे व्यक्ति की जिद की वजह से, कुदरत आपको एक बार ऐसी जगह पे भेज देती है जहां कोई तीसरा आदमी आपको बता दे कि इसको भूख लगती है, इसको खाना दो। एंड दैट इज ए वंस ओनली। वो 1 बार, 2 बार, 3 बार तो होगा, वो बार बार नहीं होगा। अगर आप ये समझ गए हैं कि इसको भूख लगती है, इसको निरंतर खाना चाहिए, तो एक टाइम का खाना भले ही मिस हो जाए, इसकी खुराक मिस नहीं होनी चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। एंड लास्ट में, एक ब्रेक से पहले एक छोटी सी मैं एक स्टोरी आपसे का शेयर करूं। हम लोग, मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं इस बिजनेस को लेके, इसलिए मैं थकता नहीं हूं, इसलिए सब चीजें नॉर्मल है, ईश्वर की कृपा है। एक्साइटमेंट इस वजह से नहीं है कि बहुत पैसा बनता है, एक्साइटमेंट इस वजह से है कि ईश्वर ने हमें इतना नेक काम दिया है। जैसे बॉर्डर के ऊपर एक सिपाही 6,935 की नौकरी के लिए नहीं खड़ा होता, हेलो, गोली का खतरा होता है, वो किसी और, एक और इंसेंटिव है उसके पीछे, एक और भाव है। तो यहां भी हम इतना जो भागदौड़ करते हैं वो केवल पैसे के लिए नहीं करते। एक भाव है कि ईश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम कुछ लोगों के जिंदगी में कुछ अच्छा करने का ईश्वर ने मौका दिया है। दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। एंड सेकेंड वन इज, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अपने यहां, मेरी जो अपनी व्यक्तिगत राय है, मेरी राय से आपका या किसी का भी सहमत होना जरूरी नहीं है, इट इज माई पर्सनल व्यू। हमारे यहां 2 चीजों की बहुत कमी है हमारे देश में। वन इज नेशन के प्रति, नेशनल स्पिरिट, देश के प्रति भाव, प्रेम का भाव। दूसरी, डिग्निटी ऑफ वर्क, काम को सम्मान देना, हर काम को इज्जत देना, और हर व्यक्ति को इज्जत देना, वो कोई भी काम कर रहा हो। और मैं व्यक्तिगत रूप से सिर्फ ये 2 चीजें सिखाता हूं। ईश्वर ने मेरे को चुना है इस नेक काम के लिए, दैट्स व्हाई आई एम वेरी मच एक्साइटेड। पर कितने लोग इसका लाभ ले पाते हैं, आई कांट से। एक दृष्टांत, एक स्टोरी है, एक बुजुर्ग आदमी समंदर तट पे सुबह सुबह टहल रहा था, तो रात को ज्वार भाटा
आया होगा, बहुत बड़ी लहर आई होगी। तो सुबह सुबह बहुत सारा पानी बाहर आया और वापस जब गया तो बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां वो रेत पे छोड़ गया पानी, लाखों, बहुत ज्यादा। तो वो तड़प रही है, पानी दूर है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति एक एक मछली को पकड़ के पानी में फेंक रहा है। तो एक नौजवान वहां आया, वो कहता कि क्या मूर्खतापूर्ण काम है ये, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लाखों हैं, कितने को तुम बचाओगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो बुजुर्ग अपने काम में लगा रहा। उसने फिर एक मछली पकड़ी और इस तरह से इसको फेंका और बोला इसको फर्क पड़ा है। सो वी विल ट्राई टू, हमारी ये नेक ख्वाहिश है कि सब लोग कामयाब हों, सब लोग अच्छे हों, सब लोग समृद्ध हों, सब लोग पाक साफ हों मन से, सब लोग हों। लेकिन कोई एक भी होगा तो उसको फर्क पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सबको फर्क पड़े। थैंक यू वेरी मच।